प्रणाम। ज़िंदगी बहुत अजीब है, आपको तो ये मालूम है ना। अगर आप एक नेता बनना चाहते हैं तो आप नेता बन नहीं सकते, क्योंकि आप पूरा सिर और पैर का जोर लगा देते हैं, लेकिन बनना आसान नहीं। आपको कुछ भी बनना हो वो आसान नहीं है। अगर आप चाहते हो कि चलो ये सब छोड़ दें यार, ये तो दुनियादारी के झंझट है, तो धर्म में चले जाते हैं। वहाँ भी आपको कुछ बनना इतना आसान नहीं है। और यदि आप अध्यात्म में चले जाते हैं, क्योंकि धर्म आपको लगता है कि रोड़े अटकाता है जीवन में, तो आप जिंदगी की तलाश करना चाहते हैं, अध्यात्म में जाते हैं। वहाँ भी बहुत झंझट है जी। आप समझ नहीं पाएंगे कि असलियत में ये अध्यात्म भी क्या चीज़ है, क्योंकि अध्यात्म जिंदगी से अलग नहीं है। जबकि लगता है कि अध्यात्म शायद जिंदगी से अलग होगा, जबकि वो भी जिंदगी का एक हिस्सा ही है, जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत विचित्र लगता है ये सब जानना। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझा सकता हूँ कि जिंदगी को देखने के लिए आपको क्यों 1000 आंखें चाहिए, क्यों आपको इतना अधिक गहन अनुभव चाहिए जिंदगी को समझने के लिए, कि मैं शब्दों में उनको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एक छोटा सा प्रश्न, योगी कौन है? योगी कौन हो सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आप भारत में योगियों को ढूंढने चलेंगे, मैं आजकल के योगियों की बात नहीं कर, आदिकालीन ऋषि मुनियों की बात कर रहा हूं, जिनमें के महर्षि दुर्वासा जैसे परम क्रोधी ऋषि हुए, और महर्षि महर्षि भृगु जैसे परम क्रोधी ऋषि हुए, जो कि भगवान विष्णु की छाती पर लात मार सकते हैं, भगवान शिव की दाढ़ी नोच सकते हैं, ब्रह्मा जी को अपशब्द कह सकते हैं। तो ये बहुत विचित्र है समझना कि योगी कैसे हैं। और कुछ योगी ऐसे हुए जिन्होंने अपनी हड्डियों को इतना मजबूत बना दिया कि अंत में उनको ये हड्डियां भी देवताओं को देनी पड़ी, महर्षि दधीचि जैसे, जिन्होंने शरीर भी दे दिया। और कुछ इतने दयालु और विनम्र हुए कि लोग उनसे सब कुछ मांग करके ले गए और उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। कुछ बहुत मीठे और कुछ बहुत कड़वी जुबान और जहरीले। इसलिए एक अजीब सी स्थिति बन जाती है कि योगी कैसा होना चाहिए। और यहां स्वयं योगियों के नाथ, जहां से योग की शुरुआत हुई, वो महादेव परम क्रोधी हैं, गुस्से से भरे हुए, एकदम से प्रलय करना चाहते हैं, सब कुछ नष्ट कर देना चाहते हैं। जबकि वही सृष्टि भी करते हैं, वही प्रेम भी करते हैं, वही सृष्टि की रचना भी करते हैं। इसलिए जब आप जिंदगी को समझने निकलते हैं, ये एक उदाहरण मैं सिर्फ अध्यात्म में से दे रहा हूं, ये पूरी जिंदगी के लिए इसी तरह से लागू होता है। जैसे कि दो व्यक्ति एक साथ रह रहे हैं, दोनों के दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं, लेकिन किसी बात पर दोनों दोस्तों में आपस में झगड़ा हो जाता है। एक कहता है कि देखो ये इतना घटिया आदमी है कि इसने मुझे गालियां दी। दूसरा कहता है अरे इसे तो बातचीत करने की तमीज नहीं है, इसने मुझे धमकियां दी, इसने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और इसने कहा कि तुम देख लेना एक न एक दिन मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं और कहते हैं, और दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं। एक कहता है कि ये बुरा है और दूसरा कहता है कि ये बुरा है, जबकि बुरे तो वास्तव में दोनों ही हैं, क्योंकि एक बुरा है और दूसरा अच्छा, तो बुराई अधिक समय टिक नहीं सकती जी। ये सच्चाई है जिंदगी की। लेकिन ऐसा हो रहा है ना। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं अपनी अपनी बातें रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, तो सामने वाला या सोचने वाला व्यक्ति सोचता है कि अरे ये वास्तव में कितने बुरे हैं दोनों, लेकिन हकीकत कुछ और निकलती है। कुछ दिनों के बाद जब आप उन दोनों दोस्तों को देखते हैं, उनको कोई और एक दोस्त मिल गया, लेकिन तब वो खुश हैं, वहां कोई झगड़ा नहीं और जिंदगी उनके आगे चल रही है। तो आप इससे क्या अनुमान लगाएंगे कि क्या वो व्यक्ति बुरे थे? नहीं, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि कभी कभी परिस्थितियां और कभी कभी जीवन दर्शन हमें सही दृष्टि से देखने नहीं देता, क्योंकि हमारी देखने की भी अपनी आंखें हैं ना हमारी। जैसे कि योगी कई तरह के हैं। अब मान लीजिए मैं गुस्से से प्रताड़ित हूं, मैं डरता हूं क्रोध से, क्रोध जैसे और वीर भाव मेरे अंदर नहीं है, तो मैं ऐसी स्थिति में क्या करूंगा मालूम है? मैं ऐसे योगी को ढूंढना चाहूंगा जो बिल्कुल शांत रहता हो, जो लड़ता नहीं हो, जो झगड़ा नहीं करता हो, जो गालियां नहीं देता हो, जो ऊंची जुबान में कहता नहीं हो। भारत में आप देखेंगे तो पुरानी परंपराओं में तो गुरु ऐसी ऐसी गालियां देकर, मार मार के डंडे से हालत पतली कर देते थे, जिसमें से कि मैं भी एक शिष्य रहा हूं जिन्होंने इन परंपराओं से सीखा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गुरु ढोंगी, उनको ज्ञान नहीं, वो योगी नहीं, उनमें अहंकार है। अंतर सिर्फ इतना है क्योंकि मैं उस वृत्ति को सहने वाला
सुपात्र या पूर्ण पुरुष नहीं बन पाया, अधूरा पुरुष हूं। मेरे अंदर कोई कमी है जो मैं केवल प्रेम को देख पाता हूं और प्रेम के भीतर छिपे हुए क्रोध को नहीं, जबकि दोनों एक ही हैं। और या मैं सिर्फ क्रोध को देख पाता हूं, क्रोध के पीछे छुपे हुए प्रेम को नहीं। और इतनी गहन क्षमता आप में और हम में कहां होने वाली? इसके लिए तो परम योगी होने की जरूरत है, महायोगी बनने की जरूरत है, तभी हम इस स्थिति को समझ पाएंगे ना। तो ऐसे में बहुत दिक्कत भरी बात हो जाती है कि योगी कैसे हो। कुछ योगी महर्षि जनक जैसे हुए, क्या उनसे बड़ा कोई योगी हो सकता है? वो तो राजा थे और तब भी बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके द्वार पर आकर बैठते थे योग सीखने और योग की उस स्थिति को प्राप्त करने, अनुभव प्राप्त करने। तो ऐसा व्यक्ति जो राज्य सत्ता चला रहा हो, वो कैसे योगी हो सकता है? खैर छोड़ दीजिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लूंगा तो फिर आप हंसेंगे, क्योंकि वो तो इतने बड़े योगी हैं कि कुछ भी कहना बेकार है। वो जो भी करते हैं वो अपने आप में खतरनाक है। अनेकों लड़कियों से प्रेम कर दिया और राधा के प्रेम में डूबे भी रहे, और दूसरी तरफ कहा कि मैं परम ब्रह्मचारी हूं और अपने ब्रह्मचर्य को सिद्ध भी करके दिखाया। संभव ही नहीं है, ये असंभव सी बात। एक तरफ कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और दूसरी तरफ रथ का पहिया उठाकर डरा देते हैं शत्रु को। एक तरफ बिल्कुल परमात्मा है, अपने भक्त के हित के लिए तत्पर है, और दूसरी तरफ गीता का प्रवचन देते हुए शत्रुओं के लिए साक्षात काल बच जाते हैं। उनके अनेकों रंग रूप हैं, लेकिन तब भी वो योगी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि वो योगी नहीं है। उन्होंने कई दुष्ट स्त्रियों को सबक सिखाया, दैत्य कन्याओं को, और कई पीड़ित स्त्रियों को मुक्त करवाया। उनके अनेकों रंग और अनेकों रूप हैं, कहीं छलिया हैं तो कहीं बलिया भी हैं। तो योगी कौन है, कैसा है, ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि मैं इसकी परिभाषा नहीं देने वाला। क्योंकि मैं दूंगा फिर कहेंगे आप देखिए ये परिभाषा दे रहे हैं महाराज जी। देखिए, मुझे कोई परिभाषा नहीं देनी है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अपने आप को इतना सीमित मत कर दो कि अगर आपको प्रेम अनुभव होता है तो आपको सब अच्छा लगता है, और आप क्रोध में होते हैं, आप में क्रोध आता है या आप में बुरी भावना आती है, तब आपको सब बुरा लगता है। आप किसी व्यक्ति विशेष को वो योगी है या नहीं इस तरह से नहीं भाप सकते। लेकिन हाँ, हमारे जो गुरु हैं या जो उच्च कोटि के गुरु हैं, वो मुझे जरूर कह सकते हैं कि देखो ये लड़का ढोंगी है या ये पुरुष ढोंगी है, ये उच्च कोटि का योगी नहीं, क्योंकि बात सही है। उनके स्तर के हिसाब से मैं एक योगी नहीं हूं, लेकिन निम्न स्तर से देखने पर मैं एक योगी हूं, क्योंकि निचले स्तर से मैं काफी ऊपर हूं, लेकिन ऊपर के स्तर से मैं काफी नीचे हूं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं, हर रोज जा रहा हूं ना, प्रयास है ना। इसलिए किसी व्यक्ति को देखने के आपके नजरिए को आपको कैसा बनाना है, इस पर प्लीज काम करना। क्योंकि मुझे आदत है अक्सर ये कहने की, अरे वो व्यक्ति अभी बहुत अच्छा नहीं हो पाया, वो व्यक्ति वो अभी अच्छा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्तर के हिसाब से देखता हूं चीजों को, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी कमी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मन में दुर्भावना होती, या मैं ये नहीं चाहता कि वो व्यक्ति ऊपर ना आए। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा हो, जो प्रेम करता हो, जिसके हृदय में प्रेम है, वो किसी के प्रति नफरत से नहीं भरा। लेकिन यदि वो कहता है ऐसी बात, तो उसके पीछे एक कारण है, और उस कथन के पीछे भी प्रेम है उस व्यक्ति के उद्धार का। हालांकि वो व्यक्ति समझे या नहीं, ये उस पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही आप जब एक व्यक्ति के साथ जिंदगी जीते हैं, उसको समझते हैं, तो सारी चीजों को समझने की कोशिश करना, वरना बहुत मुश्किल होगी, आप नहीं समझ पाओगे जिंदगी क्या है। और हाँ, आज थोड़ी देर बाद मैं जाने वाला हूँ यहाँ, आपको तो मालूम है ना, मैं यहाँ स्वीडन में हूँ, स्टॉकहोम। मैं इससे पहले कभी भारत में किसी रेलगाड़ी, किसी ट्राम या किसी ऐसी चीज़ में बैठा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है नहीं। शिमला में ज़रूर है, शिमला से लेकर कालका को एक ट्रेन जाती है, बहुत मशहूर ट्रेन है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अभी तक वहाँ भी जा नहीं पाया, तो मुझे मौका नहीं मिला। आज पहला मौका है जब मैं पहली बार स्वीडन में यहाँ इनकी इस ट्रेन का लाभ उठाऊंगा और आनंद उठाऊंगा, और ये मेरा पहला अनुभव होगा, और मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ अपने साथ यहाँ की एक भैरवी जी, तारा जी से आग्रह किया है कि वो मेरे साथ चलें, और ताकि मेरे साथ कोई सहारा हो पहली बार, क्योंकि पता है ना, हर आदमी डरता है। जैसे आप अध्यात्म में आने से डरते हैं, मैं दुनिया में जाने से डरता हूँ। और फिर यहाँ एक कार्यक्रम है, यहाँ संगीत समारोह है, भारतीय कार्यक्रम होंगे वहाँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ रह के भारत को याद करो ज़रा दूसरे तरीके से। तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ, लोग बहुत संगीत पसंद है, नृत्य पसंद है, और बहुत अच्छे दिल के लोग हैं। और लेकिन ये ज़रूर है कि मांसाहारी बहुतायत में है,
और मदिरापान बहुत आम है, जैसे कि हमारे देश में भी हो रहा है, ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके नई पीढ़ी आ रही है जो कि सब चीज़ों को समझती है और सही रास्ते पे जाना चाहती है। तो आशा है कि आपको पसंद आएगा मेरा ये साथ और मेरा आज का ये सफ़र। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं आज के दिन यहाँ क्या क्या करने वाला हूँ। तो शाम तक वहीं रहूँगा और देर रात को लौटना है मुझे वहाँ से। तो चलिए आपको अपने साथ घुमाता हूँ और दिखाता हूँ कि स्टॉकहोम में क्या चल रहा है। और हाँ, मुख्य मुद्दा मत भूलना कि कौन व्यक्ति क्या है, इसके बारे में तुम कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। कारण यह है कि अगर तुम किसी के साथ रह भी रहे हो तब भी तो आप किसी को नहीं जानते। विदेशों में मैंने एक चीज देखी, पति पत्नी आसानी से तलाक लेके निकल लेते हैं अपने अपने रास्ते, लेकिन तब भी वो अपनी पत्नी को नहीं जान पाते, अपने पति को नहीं जान पाते, क्योंकि उन्होंने कभी उनके लिए दरवाजा खोला ही नहीं। तो वो जानेंगे कैसे? और योगियों को जानने की तो कोशिश भी मत करना, और खासकर कोई सिद्ध हो, हिमालय के सिद्ध हो, तो उनको तो आप कभी नहीं जान पाएंगे। उनके तो नाम के आगे ही जुड़ा रहता है मायाधर, मायाधराय नमो नमः। उन लोगों के पास ऐसी ऐसी माया रहती है कि उनकी पत्नी उनके भेद न जान पाए, उनके पुत्र उनके भेद न जान पाए, और उनकी परंपराएं इस तरह से उनको तराशती है कि वो हमेशा माया के भीतर लिप्त रहते हैं। आप उनको जान नहीं पाएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सच में उनको जान नहीं पाएंगे। वैसे तो परमात्मा भी नजर नहीं आते, जानने में नहीं आते, और खोजने वाली आंखें तो उसे भी खोज डालती। इसलिए इस तथ्य को समझने की कोशिश करना, अपने आप को क्षमतावान बनाना। लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या अपने विकास के प्रति चिंतित हैं, इससे फर्क पड़ता है जी। तो आप इन चीज़ों के बारे में चिंतन करते रहिए। मैं फिर आऊँगा आपसे बात करने के लिए। फिलहाल मेरी तैयारी है, जाके सब कुछ तैयार करता हूँ और लेकर चलता हूँ आपको इस संगीत सम्मेलन में, और देखते हैं वहाँ क्या क्या होता है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।
दे जानी हार में रदी हार सैरा बीरा दे जानी हार में
की रानी बेटी आज तेरे आज जाए विदेश रानी बेटी आज तेरे सपनों का राजा सपनों का राजा की रानी बेटी राज करेगी आज जाए विदेश रानी बेटी राज करेगी मेरे जाना को सुला सपनों के गाँव में लेके चलूं तारों की छाँव में लेके चलूं आजा रे आ क्यों ना जा मेरे जाना को सुला मेरे जाना को सुला सपनों के गाँव